अभी इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, बेसिक कोण बताए थे। इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो कुछ अन्य कोण भी होते हैं भाई, केवल बेसिक कोण ही नहीं होते हैं कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण, ऋजु कोण, इसके अलावा भी कुछ और कोण होते हैं, ठीक है ना। देखो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख और ये कई जगहों पे आपको ये काम आएगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, लिखा नहीं रहा हूं, समझ लो। दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो जो ये जो बिंदु है वह जो क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है, उसके विपरीत और बने कोण, ये कोण और ये कोण ए बी, ये क्या है सी डी, ये बिंदु ओ है भाई, ये क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी शीर्षाभिमुख कोण है। ये क्या कहलाते हैं, शीर्ष के अभिमुख बने, यानी कि शीर्ष के विपरीत बने हुए कोण, ठीक है। और एक क्वालिटी है इनकी कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो ये अब इसका शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पे दो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा हुआ, ये वाला। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये। आगे बात समझ में। और कोण ए ओ सी बराबर कोण क्या होगा भाई, बी ओ डी के। हमेशा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और कोण ए ओ डी इसके बराबर होगा कोण बी ओ। ध्यान रहे कोण को लिखते समय जिस कोण की बात हो रही है, जिस बिंदु पे कोण बन रहा है, उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है। यहाँ पे किस बिंदु पे कोण बन रहा है, ओ पे, तो ओ हमेशा कहाँ पे लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है। आगे बात समझ में। शीर्षाभिमुख कोण के बाद बोलो एकांतर कोण, चलो ठीक है। अल्टरनेटिव एंगल्स, एकांतर कोण क्या होता है, देखो इसमें भी दो रेखाएं हैं। अगर दो समांतर रेखाएं, ध्यान से सुनो, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, ये क्या है भाई, ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, ये क्या है, समांतर। ए बी और सी डी एक क्या है भाई, ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखाएं। और इनको कोई रेखा आके बीच तिर्यक रेखा काट दे, ए बी और सी डी को क्या कर दे कोई, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक, इनको कोई तिर्यक रेखा आके काट दे, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के विपरीत और बने कोण, तिर्यक रेखा के विपरीत और बने कोण, यानी कि ये कोण और ये कोण, ये एकांतर कोण है। ये P और ये क्या है, सपोज के लिए क्या है, Q। तो ये कोण क्या है भाई, एकांतर कोण है। इसको हम A, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन ये दो एकांतर कोण है, ठीक है। वैसे ही इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा। ये कोण अगर B है, ये कोण क्या है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, B। ये वाला कोण भी क्या होगा, इनको बोलते हैं क्या, एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो तिर्यक रेखा है उसके विपरीत और बनते हैं भाई, एक ही और नहीं बनते बल्कि क्या बनते हैं, विपरीत और बनते हैं। बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं क्या, एकांतर कोण। और ध्यान रखना कि एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। जब एकांतर पे आए गए तो हम आ जाते हैं संगत कोण। किस पे आ जाते हैं, अब संगत कोण क्या होता है, संगत कोण में बिल्कुल यही होता है कि दो समांतर रेखाएं होती हैं, ए बी और
सी और डी। समांतर रेखाओं को देखो कई बार ये एरो लगा देते हैं, ये दिखाता है कि समांतर रेखाएं, अगर इस पर एरो हेड लगा हुआ है एक ही डायरेक्शन में तो ये क्या है, समांतर रेखाएं। तो लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उस पर क्या लगा देंगे, एरो हेड लगा दें तो हमें पता लग जाता है कि ये क्या है, समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखा में फिर से एक तिर्यक रेखा काट रही है वापस, ये क्या है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, सपोज के लिए पी और क्यू कहीं पे भी काट रही है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, पहले क्या था, तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने कोण थे, अब एक ही ओर बने कोण, ये वाला देखो कोण ए और कोण एक ही ओर बने हुए, ये आपस में बराबर होते हैं और इसको बोलते हैं क्या, इनको क्या बोलेंगे, यहाँ पे संगत कोणों के यहाँ पे भी दो युग्म बनेंगे, एक ही कोण बी और ये वाला कोण भी बी। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, इनको बोलेंगे क्या, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बात समझ में आ गई, आई बात समझ में। इसके बाद कौन सा एंगल, चौथा एंगल जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो ये है रैखिक युग्म के, अब नाम से ही पता लग रहा है युग्म है यानी कि दो होंगे, युग्म माने जोड़ा, पेयर, लीनियर पेयर बोलते हैं इनको। अगर एक लाइन है, एक क्या है, ठीक है, और इसके किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु से कोई भी हम क्या बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं, तो ये कोण और ये कोण बराबर तो कतई नहीं होंगे, बराबर तो, लेकिन इन कोणों को लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं, लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म के कोण। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि रैखिक युग्म के जो कोण होते हैं वो हमेशा उनका योग 180 डिग्री होता है, यानी वो संपूरक होते हैं, क्या होते हैं, संपूरक। तो कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर कितना हो गया, ये कोण और ये कोण दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 180 डिग्री। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अब जब बीच में एक पॉइंट आया था, अभी जब मैं इसको बोल रहा था तो मैंने संपूरक कोण बोला था, क्या बोला था, तो यहाँ पे हम संपूरक कोण भी ले लेते हैं, संपूरक, संपूरक कोण, संपूरक कोण बोलते हैं जिन दो कोणों का योग, संपूरक कोण रैखिक युग्म के कोण ही होते हैं, जिन दो कोणों का योग क्या होता है, ठीक 180 डिग्री होता है, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण। तो यानी कि यहाँ पे देखो ये कोण A है सपोज के लिए और ये कोण क्या है, B है, और अगर ये संपूरक कोण है, A और B क्या है, तो कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, संपूरक कोण समझ गए। इसके बाद आता है कोटिपूरक, या कोटिपूरक ना लिख के कई बार क्या लिखते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल, इनको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स, और ऊपर वाले को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संपूरक कोण को सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसको कंप्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होते हैं कि 90 डिग्री के भाग होते हैं, दो भाग, ठीक है। जैसे संपूरक कोण जो है 180 डिग्री के दो भाग हुए,
वैसे पूरक कोण क्या हुआ, 90 डिग्री के दो भाग। यानी अगर हमारे पास एक 90 डिग्री का क्या है, कोण है, 90 डिग्री का कोण है, और इस पे हम दो कोण बना दें, यानी कि ये कोण ए और ये कोण बी, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़कर अगर ठीक कितना आए, परिभाषा ये है कि जिन दो कोणों का योग ठीक 180 जिन दो कोणों का योग ठीक 90 डिग्री होता है, एक दूसरे के कोटि पूरक कोण या पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी माना हुआ हमने, तो यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होगा, 90। कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो गया, 90। आपको केवल यही कोण नहीं आएंगे काम, आपके पास इसके अलावा भी कुछ और कोण काम आएंगे, ठीक है ना। और कितने हो गए, 6 हो गए। सेवंथ एंगल मैं ले लेता हूं त्रिभुज के बहिष्कोण, त्रिभुज के, आपने सुना होगा त्रिभुज के बहिष्कोण, सुना हुआ है नाम, सुना हुआ, नहीं सुना हुआ, कोई बात नहीं, अभी सुन लो, ठीक है। क्योंकि हर चीज आदमी कभी ना कभी पहली बार सुनता है लाइव, क्यों, ए बी सी डी भी कभी ना कभी पहली बार सुनी होगी, तो इसलिए बहिष्कोण भी पहली बार सुनो, और पहली बार सुनो नहीं, केवल समझो भी। बहिष्कोण क्या होता है, त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है कि अगर सपोज के लिए कोई त्रिभुज है भाई, कोई क्या है, ये त्रिभुज ए बी और सी है, इसकी हम किसी एक भुजा को अपनी सीध में आगे बढ़ा देते हैं या पीछे बढ़ा देते हैं, या तो आगे या पीछे बढ़ा देते हैं। इस भुजा को मैं अपनी सीध में कहाँ तक बढ़ा दे रहा हूँ, डी तक। तो ये वाला कोण जो आगे बढ़ाई हुई भुजा के साथ बनता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बहिष्कोण। इस कोण को क्या बोलते हैं, बहिष्कोण, आउटर एंगल, ठीक है। थोड़ा ध्यान दो, अब बहिष्कोण क्या होता है, किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है भाई, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा, वो अपने अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि अगर ये कोण 1 है या ए है, ये कोण क्या है, ये कोण क्या है, बी है, और ये कोण क्या है, सी है, ए बी सी। तो जो बहिष्कोण होगा भाई, इस बहिष्कोण को हम सपोज के लिए क्या लिख दें, एक्स लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, तो एक्स बराबर होता है बी, ए प्लस बी, ए प्लस, यानी बहिष्कोण वो वाला कोण छोड़ देना है जो उस पर लगा हुआ है। इस समय बहिष्कोण से लगा हुआ कोण कौन सा है, सी है, सी के बराबर, सी को छोड़ देना है, बहिष्कोण बाकी दो कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। और हमेशा देखो, अगर मेरे पास यही त्रिभुज है, सपोज के लिए मेरे पास त्रिभुज पी क्यू और आर है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसको इसी भुजा को आगे बढ़ाऊं, मैं क्या करता हूं, इस भुजा को पीछे बढ़ा देता हूं, पी क्यू और आर। अब कौन सा बहिष्कोण बना, अब ये जो कोण बना है ये क्या बन गया, बहिष्कोण बन गया भाई, ये क्या बन गया, इसको मैं x लिख देता हूँ, इसको क्या लिख देता हूँ, y और z, और इसको लिख देता हूँ a, इस कोण को क्या लिख देता हूँ। तो अब बोलो जरा x y z और a के बीच संबंध बोलो, a बराबर x प्लस, राइट, x प्लस, यही चीज समझनी है। y क्यों नहीं आया, क्योंकि y a के साथ लगा हुआ है, y को छोड़ देना है, जैसे हमने यहाँ पे c को छोड़ा था, क्योंकि c x के साथ लगा हुआ था, राइट, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यही त्रिभुज है ए बी और सी, मैंने कोई भुजा आगे बढ़ा दी, अभी तक हमने ये भुजा पीछे बढ़ाई थी, अब मैं इसी भुजा को क्या बढ़ा दे रहा हूँ। तो अब
ये सपोज के लिए x है, ये है a, ये है b और ये है, तो ये x क्या हो गया, समझिए बहिष्कोण हो गया। अब बोलो इसके लिए x बराबर x इक्वल टू b प्लस सी, राइट, x इक्वल टू, तो मेरे ख्याल से बहिष्कोण क्लियर हो गया। और कोई कोण किसी को याद आ रहा है? बाहरी कोण भी बोल सकते हैं। बाह्य कोण एक्चुअल में क्या हुआ, बाह्य कोण मैंने आपको बताया था कि पॉइंट जो ये कोण होता है इसके बाहर से बनता है, ठीक है। तो बहिष्कोण बाह्य कोण नहीं बोलेंगे, बाहरी कोण बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गई। नोट करो।